लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा अब मैं एक एक वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देती चलूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पा रही थी। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप लोगों में से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि आपने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, फिर आप माँ कैसे बन गई। तो ठीक है, इस चीज़ का मैंने कहा आप लोगों को सही टाइम पे जवाब दूँगी, हर एक चीज़ का आंसर दूँगी, जिससे कि मेरी जैसी काफ़ी लेडीज़ होंगी जो माँ बनने के सपने देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं और फिर उन्हें एंड में जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए उन लेडीज़ को मोटिवेट करने के लिए, उन पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जो मेरे तरीके से या मेरे तरह सोचते हैं पेरेंट्स बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ना तो मैंने आईवीएफ करवाया, ना मैंने आईयूआई कराया और ना ही मैंने कोई प्रोसेस की। मेरी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी मैंने कंसीव की और मुझे भगवान की दया से प्यारा सा एक छोटा सा नन्हा सा बेबी बॉय हुआ। तो सभी को ये सारी चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी था कि मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं, आजकल का जो टाइम चल रहा है, उस टाइम के दौरान मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना हॉस्पिटल, सही हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, ये चीज़ों का चुनाव करते टाइम अच्छे से सोचिए, समझिए और कई जगह से पता करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि हम जिस हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं वो हॉस्पिटल हमें हमारी चीज़ें सही से बताएगा या नहीं, या हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि डॉक्टर्स भी कंपटीशन करने लगे हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि डॉक्टर्स क्यों कंपटीशन करने लगे होंगे, तो मेरे केस में भी यही हुआ। हम क्या मतलब मैं मेरे को तो स्टार्टिंग से ही था कि अब मेरी शादी हो गई है तो एक बच्चा हो जाए, क्योंकि उसका रीज़न है आने वाले टाइम में आजकल बहुत ज़्यादा कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही थी एक बेबी हो जाएगा फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी मायके फैमिली में भी कोई नहीं था, तो मुझे लगता था मेरा एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए। वो सभी को लगता है, हर एक औरत को शादी के बाद यही लगता है कि वो माँ बन जाए अब जल्दी से। तो सेम मेरी भी यही कंडीशन थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो गलती रही, मैंने गलत हॉस्पिटल चुना। यानी हमने जो हॉस्पिटल चुना वो बहुत ही गलत था। तो सबसे पहली बात है, आजकल हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो और वहाँ पे आपको बिना फर्स्ट विजिट में ही बोल दिया जाए कि आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, आईयूआई कराना पड़ेगा, तो समझ लीजिए कि ये हॉस्पिटल आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है या ये डॉक्टर आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था, बहुत पुराने वीडियो में, कि जिस हॉस्पिटल में हम विजिट करने गए थे उसका नाम था उमंग हॉस्पिटल। उमंग हॉस्पिटल पुणे का माना हुआ हॉस्पिटल है। इसकी डॉक्टर भी बहुत अच्छी है, नो डाउट डॉक्टर अच्छी है, हॉस्पिटल अच्छा है, सबका अलग अलग होता है। हम जब फर्स्ट विजिट A few moments later. सॉरी, अभी मेरा बेबी जाग गया तो अभी वो बीच बीच में थोड़ा सा आवाज करेगा, क्योंकि अभी वो उसको मैंने जस्ट सुलाया ही था। तो उसको ये चाहिए होता है उसकी मम्मी या उसके पापा होने चाहिए, तो वो वीडियो स्मूथली बन सकता था। लेकिन अभी उसके पापा गए हैं ऑफिस और मम्मा उसका वीडियो कंप्लीट करना चाहती है, तो जल्दी जल्दी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी और ये वीडियो आज ही जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब हम फर्स्ट टाइम उमंग हॉस्पिटल में विजिट करने गए तो हमारा उधर पे काफ़ी भीड़ होती है। वो उमंग हॉस्पिटल वाली डॉक्टर यूट्यूब पर भी है और नॉर्मली मैं वहाँ पे गई। हम लोग काफ़ी वेटिंग के बाद हमारा नंबर आया, मेरा वेट चेक हुआ, बीपी चेक हुआ, जो लोगों का नॉर्मली होता है। A few moments later. तो जैसे तैसे हमारा नंबर आया। जब हमारा नंबर आया तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा नर्वस थे। हम दोनों जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद डॉक्टर हमें अच्छे से ट्रीट करती, जो नॉर्मली सभी डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर ने इनसे काफ़ी चीज़ें पूछी, मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, यानी कि जो मेरा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, यानी अब बायोकेमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, वरना आप भी मेरे तरीके से धोखा खा जाएंगे कि वो प्रेगनेंसी थी।
तो मैंने उनको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप ये वाले टेस्ट करा लीजिए, और अगर आप टेस्ट कराने के बाद, उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही मेरे हस्बैंड को इतनी सारी दवाइयाँ, और प्लस में उनको ब्लड टेस्ट कराने के लिए और उनका एक टेस्ट करने के लिए बोल दिया, और मुझे भी एक टेस्ट के लिए बोल दिया मेरे साथ में। तो हम थोड़ा शॉक्ड थे कि मतलब इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम में ही डॉक्टर ने हमें निगेटिव बोल दिया, क्योंकि डॉक्टर जो होता है ना वो पॉजिटिव बोलता है ना कि निगेटिव बोलता है। तो उन्होंने हमें जब निगेटिव बोला तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा। तो उन्होंने फिर बोला कि आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा, अगर रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आती हैं आईवीएफ कराना पड़ेगा या आईयूआई कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उमंग हॉस्पिटल ज़्यादातर आईवीएफ आईयूआई ही सजेस्ट करता है, क्योंकि आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी से हॉस्पिटल को कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर आप नॉर्मली आईवीएफ और आईयूआई कराते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। तो वो अपनी जगह सही है, उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि आईयूआई या आईवीएफ कराते हैं, कराना चाहिए। लेकिन मुझे वो चीज़ गलत लगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पेशेंट अगर आपके पास जाता है और पेशेंट से कह दो कि तुम कल मरने वाले हो, तो पेशेंट है ना वो सोचेगा यार मतलब सीरियसली मैं मरने वाला हूँ। तो फिर है ना पेशेंट है ना वो हो जाता है, निराश हो जाता है। तो पेशेंट को कभी भी डॉक्टर है ना डिमोटिवेट नहीं करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो हमारे माइंड में बहुत सारी टेंशन चल रही थी। इन्होंने टेस्ट करा लिया, मैंने टेस्ट करा लिया, लेकिन उन्होंने दवाई नहीं चालू की, ना मैंने चालू की। फिर उसके बाद हम भोपाल गए, भोपाल में भी टेस्ट कराया इन्होंने, भोपाल में नॉर्मल रिपोर्ट आई। लेकिन हमने उमंग हॉस्पिटल में टेस्ट कराया तो नॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं आई थी। तो हमें थोड़ा सा हम शॉक्ड थे कि भाई ये हमने जो टेस्ट कराया वो क्यों नहीं आया नॉर्मल। तो उसके बाद ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगी, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगी, बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी कि अब तो मैं माँ बन ही नहीं सकती, आईवीएफ आईयूआई सक्सेसफुल है कि नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, ये करना है वो करना है। मैंने को वो मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं तो वो कर नहीं पाऊंगी। वो सोचते सोचते ना एक साल बीत गया। फिर मैं ना क्या चीज़ें करने लगी मैं आपको बताती हूँ। मैं कभी भी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करती थी। फिर मैं, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 2 महीने ससुराल थी। ससुराल में भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम ये कर लोगे तो बच्चा हो जाएगा। तो प्रदीप मिश्रा जी का वो जो होता है भोलेनाथ का बताया, वो भी मैंने किया उपाय। और सही बताऊँ तो उस उपाय को करने से मेरी गोद तो भर गई। ये बात तो सही है, 101% सही है कि वो प्रदीप मिश्रा जी का जो मैंने उपाय किया वो मैं उस उपाय में कामयाब हो गई। देखिए और सुनिए ध्यान से, मैं किसी भी अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। क्योंकि बीच में मेरा जो विश्वास चला गया था, फिर मैं गंगा सागर गई, गंगा सागर से लौट के आई, जो मेरे साथ एक सरप्राइजिंग मोमेंट आया, यानी कि मेरे हस्बैंड, फिर मेरी शादी। तो वो चीज़ों के बाद से मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी, हद से ज़्यादा। और इस उपाय को करने के बाद मेरा विश्वास भोलेनाथ पे हद से ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा। उसके बाद जब मैं पुणे वापस आई तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे बच्चा नहीं करना है, या मुझे बच्चे की तरफ दिमाग नहीं ले जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी, अपने हस्बैंड से लड़ने लगी थी, और भी मेरी माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलने लगी थी कि मैंने शादी क्यों की, मेरे साथ ऐसे ही होना था। सॉरी, आपको ये वीडियो शायद थोड़ा फनी भी मिल जाए, क्योंकि मेरे बेबी को मुझे ही संभालना है और मुझे ही वीडियो बनाना है, और आप लोग बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाना नहीं चाहती हो, आपके यहाँ सब कुछ है। तो चलो मैं इस बात को, तो टॉपिक को ख़त्म करती हूँ, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो बात कंप्लीट करती हूँ। तो उमंग हॉस्पिटल से पहले मैं ना, एक डॉक्टर है जो कि बहुत ही अच्छी, मतलब मेरे लिए गॉड है, भगवान है वो। तो मैं उनके पास गई थी। बेटू 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 बेटू। तो वो डॉक्टर का नाम मैं आपको जरूर बताती हूँ, पहले इसको मैं शांत करा लूँ अच्छे से, फिर आते हो, फिर वीडियो कंप्लीट करते। Later. तो मैं फाइनली उसको पापा के पास सौंप के आई हूँ, और जल्दी जल्दी मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ, वरना मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी और वो वीडियो रह जाएगा आधा अधूरा। तो वो जो मेरी भगवान बन के डॉक्टर आई थी, यानी उनके पास हम फर्स्ट टाइम विजिट करने गए थे, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि
पता नहीं क्यों नहीं हुआ था मुझे। मैं ना बहुत नेगेटिव माइंड लेके चल रही थी, क्योंकि जो मेरे पास्ट में चीज़ें हुई थी, तो एक आपका माइंड सेट हो जाता है कि इस दुनिया में ना सारे लोग गंदे ही होते हैं। गंदे गंदे लोगों से मेरा पाला पड़ा था, तो वो चीज़ें मेरे माइंड सेट हो गई थी कि ये तो ऐसी ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर जब मैंने बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दिया, बिल्कुल बात नहीं चलाई, मैंने जॉब पकड़ ली थी, जो कि आपको पता है मैंने फिजिक ऑबलेट में जॉब कर रही थी मॉल में। और उसके बाद जब मैंने बेबी का सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी दी थी बीच में। फिर मैं करने वाली थी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, और मेरी उन डॉक्टर ने बोला था, यानी जब हम फर्स्ट टाइम विजिट करने गए थे, पहली डॉक्टर जो हमारी, उनका नाम है डॉक्टर राजेश्वरी पवार। यस, वही मेरे लिए गॉड साबित हुई है। तो उनको जब मैंने निगलेक्ट कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था, हम उमंग हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में विजिट करने चले गए थे, उसके बाद जो हमारे साथ चीज़ें हुई वो तो आप लोगों को मैंने डिटेल में बताई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैंने जॉब छोड़ दी तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देख रही थी कि अब मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। और बच्चे का हम लोगों ने 1% इतना सा भी नहीं सोचा था, इतना सा। तो मई, यानी ये मई आने वाला है ना, 2024 का मई आने वाला है, और मेरा 2023 का मई बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मई में मैं हो गई प्रेग्नेंट। तो मई में मेरे साथ जो होता है ना मिरेकल, वो मिरेकल मेरे साथ हो गया। तो फाइनली मैं हो गई प्रेग्नेंट, और मुझे पता नहीं था। जब मेरा ये जो होता है ना, जब ये मेरा मिस हो गया, यानी कि मेरा पीरियड मिस हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने ही बोला तुम चेक कर सकती हो, हमें एक बार चेक करना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो मैं नहीं चेक करना चाहती, क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट ही नहीं थी अपने ऊपर, क्योंकि मैंने मान लिया था कि मुझे बच्चा होना ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चेक कर रही, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब और ऊपर हो गया, तो मैंने कहा चलो यार, ऐसी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी तो होती रहती है, वो थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, तो देख लेती हूँ। जब हमने किट से चेक किया, तो उसमें फर्स्ट लाइन यानी सेकंड लाइन आई बहुत लाइट सी, हल्की सी। तो मैं ऐसी थी, सीरियसली मैं प्रेग्नेंट हो गई। पर मैं ना ज़्यादा खुश भी नहीं थी, क्योंकि खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हो चुका था, तो मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं ऐसे ही ऊपर नीचे थी। फिर इन्होंने बोला चलो ब्लड टेस्ट कराते हैं, अब तो पूरा कंफर्म हो गया तुम प्रेग्नेंट हो, तो इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक काउंट होता है। ब्लड टेस्ट में जब हम कराते हैं ना, कि बेबी मतलब जो काउंट होता है, अगर वो नीचे होता है ना, और वो काउंट सही होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ चलेगी। अगर वो काउंट थोड़ा सा भी नीचे हुआ, तो आपकी प्रेगनेंसी वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। तो वो उसी का मुझे डर लग रहा था। फाइनली जब मैंने वो वाला टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, और मेरी रिपोर्ट अच्छी आई, और डॉक्टर, हमने कौन सी डॉक्टर चुनी, हम उमंग हॉस्पिटल नहीं गए, नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी आपको उमंग हॉस्पिटल। मैं गई डॉक्टर राजेश्वरी पवार के यहाँ पे। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। उन्होंने, फिर मैं उनसे रोने लगी, मैंने कहा डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, पर आगे मेरी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं चलती। पर उन्होंने बोला देखो, अगर भगवान ने दिया है तो अच्छे से चलेगा, नहीं दिया होगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा, तो इतना निगेटिव मत सोचो। उन्होंने डायरेक्ट मुझे ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। पर खुश मैं बहुत अंदर से थी, लेकिन मैं जाहिर नहीं कर रही थी कि मैं खुश हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट, किसी को भी नहीं। और फाइनली आज आपके सामने अपने बेबी के साथ हूँ। मतलब अभी बेबी को आपको दिखाया नहीं है, तो मैं आज की जो वीडियो है उससे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं या डॉक्टर सिलेक्ट करते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि वो डॉक्टर अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही नेगेटिव कमेंट पास कर दे कि आपको IVF IUI कराना होगा, ये टेस्ट ही कराना होगा, हो सकता है कि आपको बच्चे नहीं होंगे, या हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो उसकी वजह से बच्चा नहीं होगा, ये सब एक मिथ है और कुछ नहीं, सब मिथ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है
तो भगवान पे आस्था लाइए, डॉक्टर का अच्छे से चुनाव कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आईवीएफ से हो ही जाएगा। बहुत से पेरेंट्स हैं जो आईवीएफ करा रहे हैं लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंडीशन है कि नहीं होता तो नहीं होता, अगर भगवान को देना होता तो हो जाता, नहीं देना होता तो नहीं। तो आप पहले नॉर्मल ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। लेकिन फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में ही विजिट करके ये मत सोचिए कि आप कभी माँ नहीं बन सकते या आप कभी पिता नहीं बन सकते। तो मेरा ये जो वीडियो था वो इसलिए था कि भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर भगवान आपके साथ है ना तो सब कुछ हो सकता है। और तो जो लोग पुणे से हैं तो उनको तो मैं एक ही डॉक्टर को सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो मेरे जो डॉक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर राजश्री पवार, उनको ही आप सिलेक्ट कीजिए। और एक बार विजिट करके नहीं, कम से कम 2-3 बार विजिट करके आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो डॉक्टर कितनी अच्छी है। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है ना कि घटाती है, ठीक है। और जब भी आपको मिलना होगा ना तो मिल जाएगा। उसके लिए आप सोचना बंद कर दो कि मैं कब माँ बनूंगी, कब माँ बनूंगी, क्योंकि जो लोग टेंशन ज़्यादा लेते हैं उनको प्रेगनेंसी कभी भी कंसीव नहीं होती है। जो लोग टेंशन फ्री रहते हैं उनको कंसीव जल्दी होता है। और मतलब मैंने प्रदीप जी का जो वीडियो देखा तो भोलेनाथ का जो उपाय किया तो वो भी मेरे ऊपर सक्सेसफुल हुआ और मेरी डॉक्टर भी बहुत अच्छी है। तो फाइनली ये जो चीज़ें मेरे साथ मैच कर गई उससे मैंने अच्छा सा कंसीव किया और मेरा फाइनली मैं खुश रहने लगी, मेरी लाइफ अच्छी चलने लगी। सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से बनेंगे और आप कभी भी टेंशन मत लीजिए कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। जब आना होगा ना तभी वो आएगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, IUI IVF कुछ भी कर लो, जब वो नहीं आना होगा ना तो नहीं आएगा। आई होप आपको मेरा जो भी मेरा एक्सपीरियंस था उसका मैंने शेयर किया कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था फिर कैसे हुआ। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग माँ बने क्योंकि ये माँ बनने की जो खुशी होती है वो दुनिया में सबसे अनमोल होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी के लिए बाय और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि मेरी फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी कैसी थी, कौन कौन से टेस्ट हुए थे और सारी डिटेल के साथ फिर मिलते हैं।